चीन भी लगातार गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जा रही है। अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी कि चीन ने अभी तक का सबसे रिकॉर्ड सोना चीन के बैंकों ने खरीदा है। तो मतलब सोना एक तरह से सब जगह बनता जा रहा है। और करेंसी, चीन ने भी अपनी डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया था और लगातार वो चाह रहा था कि उनकी जो फिजिकल करेंसी है वो ख़त्म हो जाए और दूसरी डॉलर से उनकी निर्भरता भी कम हो जाए। इसलिए भी वो सोने पर ताबड़तोड़ मतलब तेज़ी कर रहा था। उसके बाद जो कल रिपोर्ट आई है उसमें भी ऐसा ही कुछ देखा गया कि आरबीआई ने पूरा फोकस अपना सोने पर शिफ्ट कर दिया है। तो सर ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। सर अब मैं आता हूं वापस नोट की तरफ। तो जो नोट होता है इसकी सर छपाई में कितनी कॉस्टिंग आती है? एक आम जनता जरूर ये जानना चाहती होगी कि 500 के नोट की मेरी जो वैल्यू है, एक नोट की 500 की वैल्यू है, उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी छापने में सरकार को? देखिए, आज प्रिंटिंग की कॉस्ट उसके लगभग 2.5 से 3 रुपए के बीच में उसकी कॉस्ट आती है। जी और आज की डेट में मैक्सिमम जो नोट है वो 500 के ही है मार्केट जी में। जी तो जब 500 के नोट सिस्टम से बाहर होंगे तो उसकी जगह पर 100 और 200 के नोट और मार्केट में डाले जाएंगे, क्योंकि जी जो करेंसी है, जितनी प्रिंटेड करेंसी का वैल्यू है उतनी जी वैल्यू के नोट रिजर्व बैंक को मार्केट में डालने होंगे। जी इसलिए रिजर्व बैंक उसकी प्लानिंग कर रहा है कि जी भाई जब अगले साल उसके ऊपर डिसीजन होगा तो जी उससे पहले 100 और 200 के नोट, यानी उस वैल्यू के मार्केट में करेंसी के नोट जो है अवेलेबल हो। और जो लोग चाहते हैं वाकई जी छोटी करेंसी को यूज करना चाहते हैं, वो जी डिजिटल में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए बैंकों में और एटीएम में वो करेंसी अवेलेबल हो। जी सर, इन सब कवायद में मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो है छोटे गांव। मतलब गांव में लोग अभी भी मतलब डिजिटल तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अभी भी वहाँ जो एक बड़ा दायरा है, खास करके इंटीरियर से बात करें, टीयर 2 टीयर 3, उससे भी अंदर गाँव में चले जाएँ, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ अभी भी डिजिटल इतना जोर नहीं पकड़ पाया है जितना सरकार चाह रही थी। तो वहाँ के लोगों का क्या होगा फिर सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बता रहा हूँ क्या कि भाई नोट, कोई जी सारे नोट तो खत्म होने वाले नहीं। जी 100 और 200 के नोट रहेंगे। और जो रेगुलर छोटी मोटी जरूरतें होती हैं वो जी 100 और 200 के नोटों से हो सकती हैं। और जी डिजिटल में लोग जा रहे हैं आज, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो जी बेसिक फोन से भी जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जी वो एक सिस्टम है उसमें बेसिक फोन में। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है आज कि जी भाई डिजिटल की ओर जाने की या ऑनलाइन बैंकिंग की या एटीएम की, या क्योंकि छोटे नोट हम्म छोटी जरूरतों के लिए सफिशेंट है, वो छोटे शहरों के लिए भी। जी सर, इसमें एक जो और सवाल उठ के आता है कि एक तरफ तो सरकार लगातार मतलब चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, सब जगह डिजिटल करेंसी प्रमोट हो रहा है। एक तरह से मतलब अपने अपने करेंसीज को प्रमोट करने में लगे हैं हर सरकारें। और आरबीआई ने भी ई रूपी भी लॉन्च किया था, धमाकेदार तरीके से किया था। हालांकि अब उसको प्रमोट कर भी रहे हैं। पिछले शो में भी आपने बताया था कि ई रूपी कैसे काम करता है। तो सर आपको नहीं लगता कि आरबीआई को इसको प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सरकार को भी, ताकि अगर एक बार इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया, क्योंकि ये सरकारी है, सरकारी पे सब लोग भरोसा करते हैं, तो एक बार अगर इससे अच्छे से प्रमोशन हो गया तो उसके बाद पब्लिक इसको आसानी से ग्रैब कर सकती है, मतलब आम जनता जो छोटे गांव गांव में लोग रहने वाले हैं। ये बिल्कुल रिजर्व बैंक बैंकों के थ्रू उसको साथ के साथ प्रमोट करती जा रही है। जी लेकिन जैसे ही वो सिस्टम डिसीजन होगा 500 को जो है सिस्टम से बाहर करने का, जी इसको और जो है उस तरीके से प्रचलन में लाया जाएगा कि लोग जो चाहते हैं कि जी भाई हम जो है नोट ही जो दें। अब जैसे रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 2000 के तो छपेंगे नहीं, 2 और 5 के भी छापे नहीं जाएंगे, लेकिन जी वो नोट एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 का भी है, 5 का भी। तो ऐसे सभी नोट उस ई करेंसी में आपको अवेलेबल होंगे। जी तो आप किसी को देना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं जो वर्चुअल जो है नोट ही दूं, तो वो जी नोट भी आप ई करेंसी के रूप में जो है वो दे सकते हैं, ताकि देने वाले को भी लगे और लेने वाले को भी लगे कि मुझे जो है वो नोटों के रूप में वैल्यू मिली है। जी सर, ये आपने सही बात कही। सर एक सवाल ये मन में आ रहा है लोगों के कि अगर ऐसा होगा, पहला तो ऐसा होगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ऐसा होगा तो कब तक होगा, मतलब कब हो सकता है ऐसा, ताकि लोगों में पैनिक ना हो। तो एज एन एक्सपर्ट, और आपने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया है, पूरी पब्लिक मतलब काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी, काफ़ी लोगों ने देखा भी। तो आप सर इसमें क्या कहेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या, और होगा तो कब तक होगा और कैसे होगा? मुझे लगता है कि भाई मार्च तक का बैंकों को एटीएम में
लोडिंग का जो है 90% का टारगेट दिया है, तो मार्च जी के बाद अगले साल 2026 में सरकार या रिजर्व बैंक, क्योंकि सरकार इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगी, जी 2000 के नोट का डिसीजन भी रिजर्व बैंक ने ही लिया था, जी और ये डिसीजन भी थ्रू रिजर्व बैंक ही होगा, हालांकि सरकार की सहमति से वो सारा होता है। जी तो मार्च के बाद 2026 में कभी भी वो डिसीजन जो है रिजर्व बैंक जो है वो अनाउंस कर सकता है। जी मतलब लेकिन उसके पहले रिजर्व बैंक को तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे अचानक से रिजर्व बैंक अनाउंस कर देता है फिर तो समझिए कि नोटबंदी से भी बड़ा बवाल हो जाएगा पूरे देश में। तो ऐसे में सर क्या लगता है, नहीं आरबीआई नहीं, तैयारी इसी कर चुकी है या कर रही है? देखिए, बिल्कुल मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जी रिजर्व बैंक ने वो तैयारी शुरू कर दी है। जी लोगों बैंकों को कह दिया है कि आप एटीएम में सफिशिएंट कैश रखें, 100 जी और 200 की प्रिंटिंग भी वो बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जी और अब आप जैसे 2000 के नोट को बिना किसी परेशानी के जो जी किया है, और हो सकता है कि भाई अनाउंस करने से पहले जो है सिर्फ बैंकों को निर्देश दे वो कि जो जी जो नोट 500 के आ रहे हैं उसको जी आप सर्कुलेशन में मत डालिए या एटीएम में मत डालिए, जी क्योंकि जब मैक्सिमम 100 और 200 के नोट आ जाएंगे एटीएम्स जी में, तो जी जो नोट बैंकों में 500 के जमा होंगे उसको सिस्टम से बाहर बैंक आस्ता आस्ता करना शुरू कर देंगे। जी और जब रिजर्व बैंक अनाउंस भी करेगा जी तो सडनली वो बंद नहीं करेंगे, वो ये हम्म, कहेंगे कि आपके पास जो है आप उसको एक बार इस डेट तक यूज कर लीजिए या जी बैंक में जमा करा दीजिए। यानी जी वो बैंक में जमा करवा पाएंगे 2000 के नोट की तरह। तो जी इसलिए जो भी नोट है जो जी कहीं पर भी सिस्टम में नहीं है, कहीं इकोनॉमी में उनका हम्म कोई योगदान नहीं है, वो जो बैंक में जमा हो जाता है पैसा, हम्म तो बैंक के पास वो एक डिपॉजिट के रूप में आ जाता है और वो हम्म इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब सर आपका ये कहना है कि जैसे 2000 के टाइम पे हुआ था, एक तो वैसे हो सकता है, दूसरा ये है कि जैसे धीरे धीरे हमें 100 और 200 के नोट एटीएम से दिखने बंद हो गए, तो वैसे धीरे धीरे 500 के नोट धीरे धीरे करके धीरे धीरे बंद होंगे और 100 और 200 के नोटों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। मतलब कुछ इस प्रक्रिया से चलेगा ये काम, कुछ ऐसा ही होगा सर? बिल्कुल, रिजर्व जी बैंक जनता को परेशान करके कोई भी डिसीजन अब नहीं कर सकती। वो जी नोटबंदी का उस समय का जो 2016 का डिसीजन था, जी वो एक समय की मांग थी, तो जी इसलिए वो उस समय वैसा डिसीजन सडनली लिया गया। लेकिन अब नोट को नोटबंदी नहीं होगी, सिर्फ नोट को सिस्टम से बाहर किया जाएगा।